आपने फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस जरूर देखी होगी, जिसमें मुरली नाम का एक शख्स सिर्फ डॉक्टर की डिग्री के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। अब एक ऐसे ही मामले का खुलासा सतना में हुआ है, जहां पर पुलिस ने बीते 11 साल से सतना, पन्ना, रीवा और उमरिया में प्रैक्टिस कर रहे अनुराग त्रिपाठी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स डॉक्टर नहीं है, लेकिन सालों से लोगों का इलाज कर रहा था। इतना ही नहीं, इस फर्जी डॉक्टर ने एमबीबीएस और एमएस की अपनी फर्जी डिग्री के आधार पर नर्सिंग होम खोलने के नाम पर 14 लाख का लोन भी ले लिया था। लेकिन 4 साल तक लोन की किश्त ना चुकाने पर जब कंपनी ने तहकीकात की तो पता चला डॉक्टर तो फर्जी है, जिसके बाद शिकायत करने पर पुलिस ने इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। खरगोन जिले के भीकन गांव में रविवार देर रात को गांव से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पिपराट और टेमला के बीच एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें 16 यात्री सवार थे, जिसमें 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 13 घायल हो गए। शाहजहांपुर के बेरछा में जय किसान फसल ऋण माफी योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शिरकत की और तहसील के 2500 से ज्यादा किसानों का करीब 17 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। गुना में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार और छात्र आपस में भिड़ गए। जनसुनवाई में स्कॉलरशिप की शिकायत को लेकर एकत्रित हुए छात्रों ने नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद कलेक्टर ने कॉलेज विद्यार्थियों की सुनवाई की, लेकिन तभी कुछ छात्र कलेक्टर और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी से बहस करने लगे, जिस पर कलेक्टर भड़क गए। बेरोजगारी के मसले को लगातार उठा रही कांग्रेस पार्टी के बाद अब भोपाल में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार से देश भर में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एनआरयू यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर बनाने की मांग की है। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस एक प्रतियोगिता कराने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के युवा बेरोजगारी को लेकर अपनी बात रखेंगे। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा में दिव्यांगजनों के आरक्षण की प्रक्रिया को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दायर की गई याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर एमपीपीएससी द्वारा जब जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में एमपीपीएससी ने कहा कि आरक्षण को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो शासन के दिए हुए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही होती है। सागर में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक रायसेन जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया गया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय अपनी पत्नी के साथ मंच पर जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। दरअसल उनकी बेटी की शादी है, उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। असम में 5 सालों तक एनआरसी का प्रमुख हिस्सा रहे प्रतीक हजेला पर एनआरसी डेटा से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी प्रतीक हजेला फिलहाल प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त हैं। बताया जा रहा है कि असम में एनआरसी 31 अगस्त साल 2019 में लागू हुई थी और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम लिस्ट में आया था, जिसमें 19 लाख लोग बाहर हो गए थे। सतना नगर निगम के सफाई कर्मियों और पुलिस प्रशासन के बीच दूरी बढ़ चुकी है। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज निगम कर्मियों ने काम बंद कर हड़ताल की और शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी। आपको बता दें कि सफाई कर्मियों के साथ हो रही मारपीट के विरोध में यह हड़ताल की गई। सिवनी में एक युवक की मौत के बाद उत्साही लोगों ने शव रखकर चक्का जाम किया और पुलिस पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि युवक की मौत मॉब लिंचिंग से हुई है, लेकिन पुलिस इसे सामान्य मानकर कार्रवाई कर रही है। उज्जैन में महाशिव नवरात्रि के 6ठे दिन भगवान महाकाल का मन महेश के रूप में श्रृंगार किया गया। दरअसल शिव नवरात्रि में होने वाले श्रृंगार में अलग अलग तरह के रूप में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कवर्धा में बारदानों की कमी से परेशान किसानों ने मंत्री मोहम्मद अकबर का घेराव कर दिया। आपको बता दें अकबर बोडला में शपथ ग्रहण पहुंचे थे। हरदा में स्कूल भवन की दीवार फिर गिर गई। हादसे में एक स्कूली छात्र घायल हो गया। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरसिंहपुर में लूट की नीयत से सेंट्रल बैंक में एक बदमाश बंदूक लेकर घुस गया और लोगों को धमकाया और लोगों को डराने के बाद फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिवपुरी में भूख प्यास से 20 मवेशियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिनों से पंचायत भवन में मवेशी बंद थे। बदबू आने पर उसकी मौत का खुलासा हुआ। अब ग्रामीण और सरपंच सचिव एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इंदौर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में रुके हुए पैसे जल्द लौटा दिए जाएंगे। आपको बता दें कांग्रेस सरकार केंद्र पर
14,000 करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाती रही है। इसी पर वित्त राज्य मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश का पैसा लौटा दिया जाएगा। दिल्ली में जनगणना में अलग धर्म कोड को लेकर आदिवासियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी शामिल हैं। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। आदिवासियों ने कहा कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो नुकसान भी सरकार को ही होगा। सागर में ई-बस्ता योजना का शुभारंभ हो गया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पटवारियों को लैपटॉप दिया। आपको बता दें, पायलट प्रोजेक्ट की सरकार 60 दिन मॉनिटरिंग करेगी। धार के कुक्षी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरौती मांगने वाले 4 बदमाशों को धर दबोचा है। ये बदमाश कुक्षी के गोल्डन टीवीएस वाहन शोरूम के मालिक सुरेशचंद्र गुप्ता से 10 लाख रुपए पहले ले चुके हैं और 10 लाख रुपए की और मांग कर रहा था। इंदौर को 3 और संजीवनी क्लिनिक की सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने सबसे पहले आजाद नगर में संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। उसके बाद जूना रिसाला और गांधीनगर में संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया। आपको बता दें, शहर में पहले से 2 संजीवनी क्लिनिक चल रहे हैं और इन सबको मिलाकर कुल 5 संजीवनी क्लिनिक इंदौर में हो गए हैं। भारत की इकोनॉमी के लिए कई दिनों बाद अच्छी खबर आई है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। ये जानकारी अमेरिकी शोध संस्थान वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट जारी कर दी। करीब 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत ने साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे जो कहना था पहले कह दिया। कांग्रेस के कलह पर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया एक साथ मिलकर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। विपक्ष कुछ भी बयान दे, कांग्रेस में सब एक है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार 5 साल नहीं बल्कि 10 साल तक चलेगी। इधर इमरती देवी के बाद सिंधिया को तोमर का भी साथ मिल गया है। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान दिया। तोमर का कहना है कि महाराज अकेले सड़कों पर नहीं उतरेंगे, पूरी कांग्रेस महाराज के साथ सड़क पर उतरेगी। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के सिंधिया को पत्र लिखने पर कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कि सरकार और सिंधिया में कोई टकरार नहीं और मेंदोला धर्म की आड़ को लेकर राजनीति न करे। सिंधिया और कमलनाथ के बीच चल रही तकरार पर कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम अलग तरीके से सफाई देते नजर आए। मरकाम का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही थी। कांग्रेस में मचे घमासान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सड़क पर उतरने वाले बयान पर बीजेपी ने फिर तंज कसा है। इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि सिंधिया बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा जा रहा, इसलिए वो कमलनाथ पर दबाव बना रहे हैं, कमलनाथ को धौंस दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।